हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलो, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके बात करेंगे और ये टॉपिक है टाटा ग्रुप। टाटा टाटा ग्रुप के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर नमक से लेके एरोप्लेन तक और सॉफ्टवेयर से लेके मोबाइल फ़ोन तक टाटा ग्रुप हमारी लाइफ में इन्वॉल्व रहा है। तो टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान किया है। और एक्चुअली टाटा ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ही हुआ है। नॉट इन ईयर्स, नॉट इन डेकेड्स, बट इन सेंचुरीज। तो अभी हम देखेंगे कि टाटा ग्रुप और इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं और दोनों ने कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। तो जब हम टाटा ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो तीन लोग बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। एक तो है जमशेदजी टाटा, जेआरडी टाटा एंड सर रतन टाटा। तो डिटेल में बात करने के लिए आगे चलते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है सेशन। आपको पता होगा कि 1857 तक हमारा जो देश था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था और 1857 के बाद हम ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गए। तो इसका क्या इम्पैक्ट है वो हम आगे देखते हैं। तो 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद से इंडिया वॉज इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल। और इसका ये बेनिफिट हुआ क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत ही रिप्रेसिव उनकी पॉलिसीज थी। बट सम हाउ इन ब्रिटिश क्राउन इंडिया वॉज बिट बेटर देन ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका रिलीवेंस ये है कि 1857 के बाद जब इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था तो उसके बाद से कुछ इंडियंस को काफ़ी लिबर्टी भी मिली थी कंपेयर टू द कंपनी एरा। और बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए थे और टाटा ग्रुप भी उसके बाद से ही ग्रो करना स्टार्ट किया था। तो 1857 एंड टाटा ग्रुप अभी हम देखते हैं। पहले हम टाटा की फैमिली के बारे में, एक छोटा सा फैमिली ट्री है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो तीन नेम है बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है इन टाटा ऑर्गेनाइजेशन और इवन आई बिलीव इन दैट। तो जमशेदजी टाटा, देन जेआरडी टाटा एंड रतन टाटा, जिन्होंने इस कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया। आपने जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया, जेआरडी टाटा ने इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बहुत ज़्यादा ग्रो किया और रतन टाटा ने इसको ट्रूली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो जमशेदजी टाटा 1858 में इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये 1859 में हांगकांग चले गए। तो आपको पता होगा कि हांगकांग वॉज अगेन ए ब्रिटिश ओवरसीज कॉलोनी। तो जब ये हांगकांग गए तो वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी और उसके इन्होंने डिफरेंट सब्सिडरीज डिफरेंट कंट्रीज में ओपन करे। हांगकांग से इन्होंने चाइना, देन जापान, देन ग्रेट ब्रिटेन, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी सब्सिडीज स्टैब्लिश करी। उसके बाद इन्होंने इंडिया आया वापस और 1874 में इन्होंने नागपुर में पहला मिल स्टार्ट किया, कपड़े की जहाँ पर बुनाई होती है। और इस बीच में जैसे कि उन्होंने अपने अब्रॉड टूर करे तो वहाँ पे उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं वो बहुत ज़्यादा उनके प्रैक्टिसेस हैं, जो कंपनीज के पॉलिसीज़ हैं, जो एम्प्लॉय फ्रेंडली नेचर होता है वो इंडियन कंपनीज में मिसिंग है। तो उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर में भी इन सारे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तो हमें सबको पता है कि टाटा ग्रुप एक बहुत ही इथिकल कंपनी है और दे ट्रूली फॉलो द ग्लोबल स्टैंडर्ड। ओके, तो इन 1901 ही वेंट टू द जर्मनी और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के एक ऑर्गेनाइजेशन क्रुप स्टील, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, तो उसके जाकर उन्होंने टाइप करा और उसको उसके साथ टाइप किया। 1903 में ही बिल्ड ए होटल इन इंडिया। और आपको पता है कि जो भी अच्छे होटल्स होते थे, 5 स्टार होटल्स होते थे, वहाँ पे नॉर्मल इंडियंस को बहुत अच्छे तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। तो उसको देख के रतन टाटा ने कहा कि नहीं भैया, हमारा अपना
इंडियंस का होटल होना चाहिए फॉर इंडियंस, और नो बडी विल डिस्क्रिमिनेट टू इंडियंस इन माई होटल। टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है कि जिन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इंडियन एजुकेशन में, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स। तो अभी आप यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडिया का पहला साइंस का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर में है, उसको भी टाटा ग्रुप ने ही बिल्ड किया था। 1980 में सर रतन टाटा ट्रस्ट बनाया गया था। 1932 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट बनाया गया था, और ये ट्रस्ट ऐसे थे कि जिन्होंने पूरे पैन इंडिया में डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट सेक्टर्स में लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया था, और आई ट्रूली ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। 1904 में जमशेदजी टाटा इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, और उन्होंने बहुत सारे जो इनिशिएटिव स्टार्ट करे थे फॉर इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन, उसको उनकी आने वाले जनरेशन ने आगे फुलफिल किया। 1910 में टाटा पावर की स्थापना हुई थी। 1917 में टाटा ऑयल मिल्स ओपन किया गया। 1938 में इंडिया का पहला एयरलाइन जो स्टार्ट हुआ था, और वो टाटा ग्रुप ने स्टार्ट किया था। अब हम देखते हैं आज़ादी। हमारी आज़ादी मिली 1947 में, और जैसे कि आज़ादी जब हमारी मिली थी, तो नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और नेहरू जी ने क्या किया कि उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। अब सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट, दोज बोथ कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो उसके बाद इंडिया में कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज आई, जहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया। तो 1953 में जो टाटा एयरलाइंस थी, उसको एक्वायर कर लिया गया, और उसको नाम दिया गया एयर इंडिया, एंड दैट केम अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। बट टाटा ग्रुप ने इससे हार नहीं मानी, और उन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसको कंटिन्यू रखा। 1954 में टाटा ग्रुप का टाइप हुआ मर्सिडीज़ के साथ में, और जब मर्सिडीज़ के साथ में उन्होंने कमर्शियल व्हीकल बनाना स्टार्ट किया। अब हम, जैसे मैं जेआरडी टाटा के बारे में बात कर रहा था, तो जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप को एस्टेब्लिश किया, जेआरडी टाटा ने उसको एक्सपैंड किया। सॉरी। तो जब जेआरडी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे, जब उन्होंने टाटा ग्रुप को लीड करना स्टार्ट किया था, तब टाटा ग्रुप के अंदर में 18 कंपनीज थी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उन्होंने टाटा ग्रुप छोड़ा, जब टाटा ग्रुप को गुड बाय बोला था, तब उस ग्रुप को उन्होंने 95 कंपनीज तक लेके गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने इस टाटा ग्रुप को कितना एक्सपैंड किया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का ट्रांसफॉर्मेशन और टाटा ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन, इट बोथ वेंट हैंड इन हैंड। तो जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम में उन्होंने एक एक्ट लेके आए, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब इसके अंदर में क्या हुआ कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्होंने भी जो नेहरू जी की पॉलिसीज थी, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लाए गए। बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स का नेशनलाइजेशन हुआ। तो इसके बाद भी टाटा ग्रुप का एक्सपेंशन है वो रुका नहीं। 1962 में टाटा ग्रुप में एक नए विजनरी की एंट्री हुई, और जिसको हम आज भी जानते हैं, वो आज भी अलाइव हैं और हमारे बीच में है, जिनको हम बोलते हैं रतन टाटा, सर रतन टाटा। मैं इनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबली ट्रांसफॉर्म किया, और आज टाटा ग्रुप जो वर्ल्ड की वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर बनाने के लिए किसी का सबसे ज़्यादा श्रेय है, तो है रतन टाटा सर का। जब रतन टाटा सर को टाटा में आए, टाटा ग्रुप में ही ज्वाइन द बिजनेस, तो उनको जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का सेगमेंट है वो दिया गया। आपने देखा होगा पहले एक रेडियो आता था नैल्को, तो रतन टाटा को उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया गया। तो उन्होंने देखा कि भाई रेडियो इज़ नॉट द फ्यूचर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी और
और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने सैटेलाइट, और उन्होंने इस चीज़ को देखा कि भाई अभी केबल चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन में हमें एक्सपैंड करना है। दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज, और टाटा को हमें इससे निकल के हमें उन न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए, और उस चीज़ में ज़्यादा पोटेंशियल है, उसका रीच ज़्यादा बढ़ने वाला है मार्केट में इन कमिंग ईयर्स। इन 1991 रतन टाटा को चेयरमैन बनाया गया टाटा ग्रुप का, और यहाँ से टाटा ग्रुप का रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब बात आती है फंडिंग की। भैया हमें रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फंड भी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो टाटा सन्स है, जो कि होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, तो वहाँ से अपने शेयर को डाइल्यूट किया, और जो इसके सब्सिडरीज हैं, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा ऑयल हो गया, और जो डिफरेंट सब्सिडरीज हैं वहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को रेज किया। और इन्होंने क्या किया कि पूरे जो टाटा ग्रुप है उसको उन्होंने 7 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया, जो कि है कंज्यूमर एंड रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एंड कम्युनिकेशन एंड आईटीएस। तो इन्होंने 7 डिफरेंट सेगमेंट में टाटा ग्रुप के जितने भी डिफरेंट कंपनीज, उन्होंने कहा कि भैया आपको इस 7 डिफरेंट अम्ब्रेलाज हैं और आपको इसके अंदर में ही काम करना है, जिससे कि क्या हुआ कि टाटा ग्रुप को कंट्रोल करना इजी हुआ। जो कि लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं वहाँ को उनको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स हैं उसको कैसे एक्सपांड किया जाए, इस चीज़ इस इसको करने से ये बहुत फ़ायदा हुआ। अब आपको मैं एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि 2000 के बाद, और मे बी 2000, अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज 2005 के बाद टाटा ग्रुप ने शॉपिंग करने निकले। तो टाटा ग्रुप जब शॉपिंग करने निकले तो इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड में जितनी बड़े इनके कंपटीटर्स थे, इन्होंने उसको बाय आउट करना स्टार्ट किया। तो 2007 में इन्होंने $12 बिलियन में कोरस को इन्होंने बाय आउट किया। 2008-9 में इन $2 बिलियन दे बॉट JLR, और JLR वाज ए लॉस मेकिंग यूनिट। एक वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा कि जो फोर्ड, JLR और टाटा की जो राइवलरी थी और टाटा ने कैसे उसको एक्वायर किया, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपको सर्च करना है, आप गूगल या यूट्यूब या फिर उसको सर्च कीजिए, और आप बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेगा। नहीं तो वेट कीजिए, मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए कि मैंने आपको बताया 2006 के बाद, तो ये इनका रेवेन्यू चार्ट कि इनका ओवरसीज से कितना रेवेन्यू होता है, और इनके जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं वहाँ से कितना रेवेन्यू होता है। तो 2006-5-6 में इनका रेवेन्यू ओवरसीज बिजनेसेस से मे बी $5-6 बिलियन था, जो कि इन 2017 इन नेक्स्ट 12 ईयर्स ये बढ़ के 60 बिलियन डॉलर के ऊपर चला गया। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसका श्रेय जाता है सर रतन टाटा जी को। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप इसको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और सी यू इन नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।